ठीक है, तो कोर्ट जो है स्पष्ट तरीके से इनको रिजेक्ट कर देगी और फिर फैसला जो है सरकार के फेवर में हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि जब फैसला सरकार के फेवर में हो जाएगा, सरकार वहां दमखम दिखाकर जीत जाएगी, तो हौसला और टूटेगा ना। सरकार से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना दिन से आप मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं, कई बार आप लोग लाठी भी खाए हैं, तो आंदोलन करते रहने से हो सकता है कि चुनाव नजदीक है, गवर्नमेंट का मन पलटे, उसके बाद लगे कि ना भाई आपकी इनकी संख्या भारी है, कई लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट इनके पक्ष में जो है सुना दे फैसला किया ना, इन लोगों को जो है सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। लेकिन नियमावली ये कहती है कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कोर्ट जाना सीधे तौर पे गलत हो जाएगा और जो है आंदोलन करना ही इन लोगों के लिए सही रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, पर मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इनकी मांग है कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे वे छूटे हुए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। बता दें, अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने कई वैकेंसी और विषयों को परिणाम से बाहर कर दिया, जिससे उनका भविष्य अंधकार में लटक गया है। सवाल ये उठता है कि क्या यह मांग जायज है? कानूनी रूप से अगर सीटें अधिसूचित थी तो परिणाम जारी होना चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिल सकती है। देखना तो यह होगा कि क्या न्यायपालिका अभ्यर्थियों के हक में बड़ा फैसला सुनाएगी। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर साहिल कुमार। तो साहिल कुमार जी, आपसे जानना चाहती है जनता कि क्या हाईकोर्ट का रुख जो अभ्यर्थी अपनाए हैं, तो क्या वहाँ हाईकोर्ट जाना सही होगा या गलत होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिक्र किया कि हाईकोर्ट उनका जाना सही है या फिर गलत है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हाईकोर्ट कोई भी जा सकता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, सभी को अधिकार है। अगर उनको लगता है कि उनकी समस्या है, ठीक है, तब वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सवाल आपने कहा कि बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं उन लोगों का, तो मैं तो कहूँगा कि सीधे सीधे गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि कोर्ट जो है संभवतः पहले ही हियरिंग में इसको रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल जो है कोर्ट पहले ही हियरिंग में इनको रिजेक्ट कर देगा। और ये बात कहीं ना कहीं जो है ना अभ्यर्थी भी जानते हैं, सारे अभ्यर्थी जानते हैं। क्योंकि देखिए, पहले से ही ये नियम बन चुका है कि अगर एग्जाम का नियमावली जो बना उसमें कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। टीआरई 1 का आपने देखा होगा जजमेंट, 2 का भी उसी का हवाला दिया गया, और 3 में भी संभवतः यही चांसेस है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और जो है मतलब कि कोर्ट जो है इसको पहली हियरिंग में ही मतलब कि रिजेक्ट कर देगी। अब सवाल ये है कि ये लोग कोर्ट जा क्यों रहे हैं, है ना। अब देखिए, कई जो छात्र हैं उन लोगों का दावा है कि नहीं नहीं, हम लोगों का जो है अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और कई तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो चाह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि कई लंबे समय से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, कोर्ट जाने का सही फैसला होगा। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे कि कोर्ट जाना ये गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं उनके लिए। हालांकि जा सकता है, कोर्ट कोई भी जा सकता है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है, जहां तक मेरी नजर है कि पहले ही हियरिंग में जो है इस मामले को रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। और फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट का जानते ही है, बीपीएससी 17वीं वाले मामले में जब कोर्ट ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के बात पे अडिग। तो साहिल जी, आप यह कहना चाहते हैं कि जो एक कानूनी सहारा ले रहे हैं, तो हमको ये लगता है, जनता को भी लगता है कि कानूनी सहारा लेना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अहम माना जाएगा या आंदोलन करना? देखिए, कौन ज्यादा फायदा उठाएगा? कहा कि कानूनी सहारा या आंदोलन, तो हम जो कहेंगे कि इनके लिए आंदोलन ही ठीक है। अब देखिए, एक बात समझिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कोई चीज मांग सकते हैं, आपसे छीन नहीं सकते हैं, समझे। तो अगर ये कोर्ट जाएंगे तो जिस प्रकार से 1 में हुआ था, जिस प्रकार से 2 में हुआ था, जिस प्रकार से कोर्ट ने हवाला कई चीजों को देते हुए रिजेक्ट कर दिया था, और ये तो अब तो नियमावली भी बन गई कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है, तो कोर्ट जो है स्पष्ट तरीके से इनको रिजेक्ट कर देगी और फिर फैसला जो है सरकार के फेवर में हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि जब फैसला सरकार के फेवर में हो जाएगा, सरकार वहां दमखम दिखाकर जीत जाएगी, तो हौसला और टूटेगा ना। सरकार से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना दिन से आप मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं, कई बार आप लोग लाठी भी खाए हैं, तो आंदोलन करते रहने से हो सकता है कि चुनाव नजदीक है, गवर्नमेंट का मन पलटे, उसके बाद लगे कि ना भाई आपकी इनकी संख्या भारी है, कई लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट इनके पक्ष में जो है सुना दे फैसला किया ना, इन लोगों को जो है सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। लेकिन नियमावली ये कहती है कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कोर्ट जाना सीधे तौर पे गलत हो जाएगा और जो है आंदोलन करना ही इन लोगों के लिए सही रहेगा। लेकिन साहिल जी, लगता है कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, तो आंदोलन में भी
मजबूती कितना है? लगता है कि संघ में जैसे दरार सी पड़ गई है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि आंदोलन हो रहा है, देखिए एक बात याद रखिए, डोमिसाइल का जब आंदोलन हुआ, छात्र नेता दिलीप कुमार उसका नेतृत्व किए, तो हजारों की संख्या में छात्र जुटे, तो हम भर गया था जी टक बंगला, समझे। कहीं और जाके वो करते हैं, चाहे वो दरभंगा की आप बात कर ले, या कहीं और जाके करते हैं, छात्र न्याय संवाद करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, हजारों हजार की संख्या में छात्र जुटते हैं। बीपीएससी 17वीं का जब मामला हो रहा था, हजारों की संख्या में छात्र जुटे थे, कई शिक्षक समर्थन में आए हुए थे। लेकिन जब टीआरई 3 का मामला चल रहा है ना, तो जब भी छात्र और अभ्यर्थी जिनका मांग है, ये लोग कहते हैं कि हमारी संख्या 5000 से 10,000 है, अभ्यर्थियों का कहना है कि 20,000 संख्या है हमारी, लेकिन जब ये लोग सड़क पे आते हैं ना, तो सैकड़ा से ऊपर नहीं दिखते हैं। 200, 300, 400, 500, 1000 जाते जाते तो खत्म हो जाते हैं लोग, नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप कहते हैं कि 20,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट है, तो आपके जो 20%, 30% स्टूडेंट है, यानी कि 2,000, 3,000 स्टूडेंट भी सड़कों पर नहीं उतरते हैं। 2,000, 3,000 भी स्टूडेंट सड़कों पर नहीं उतरते हैं, मतलब तो कैसे माने कि आपकी संख्या भारी है? फिर कैसे माने कि आप जो आप लोग का सहमति है, आपसी सहमति, ये जो संघ है आप लोगों का, इसको लेकर के आप टीआरई 3 सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, तो कैसे मजबूती पड़ेगी उसमें? कैसे उसे मजबूती पड़ेगी? हाँ, जैसे ही मान लीजिए किसी मामले में लेकर के आप लोग जेडीयू कार्यालय का घेराव किए, बीजेपी कार्यालय का घेराव किए, सैकड़ों की संख्या में छात्र आए, लेकिन आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप दावा करते हैं कि हमारी संख्या 10,000 है, 20,000 है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि पूरे बिहार के लोग यहां पर आते हैं, तो या तो आपके पास उतने छात्र नहीं है, या तो आपके छात्र आपसे ही सहमत नहीं है जी, समझे, या तो कुछ छात्र हैं जो हार मान चुके हैं। मतलब कि पूरी तरीके से आंदोलन में दरार पड़ चुकी है, संघ में आंदोलन में कमजोरी हो गई है, हो गई है जी। मजबूती नहीं रही, जो मजबूती बाकी आंदोलनों में। लेकिन साहिल जी, एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा क्यों आखिर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा क्यों, देखिए लगातार, देखिए अधिकांशतः ऐसा होता है ना कि जो लोग आंदोलन करते हैं या तमाम तरह की चीजें करते हैं, एक बार किसी कोर्ट से हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, समझे। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत बड़ा जो है आपका करता धरता सर्वे सर्वा कर सकते हैं आप, समझे। तो अब इन लोगों का कहना है कि भाई, अगर जो है इन लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि अगर जो है हम हाईकोर्ट से हार गए, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा यह है, क्योंकि जो बीपीएससी 17वीं वाले छात्र थे, वो लोग भी जो है जब हाईकोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए। अगर इन लोगों का भी ऐसा रहेगा कि हाईकोर्ट से वो हारे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि पूरी तरह से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट सरकार के फेवर में ही सुनाएगी, क्योंकि नियमावली है जिसके पे कि सप्लीमेंट्री नहीं दे सकता, सरकार इनके फेवर सुनाएगी। हाँ, ये लोग जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के जो है ये लोग, सबसे बड़ी बात है कि लोग टॉपिक से किस चीज को लेकर के अपील दायर करेंगे कि क्या दिक्कत है हमारे साथ, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कहिए कि ना हमको सप्लीमेंट्री दीजिए, तो फिर नियमावली है, आपको नहीं दिया जाएगा। ये हो सकता है कि इनका कई सारे छात्र, हमारे पास सब बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है इस बात का, उनका कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी सीटें पर जो है वैकेंसियां दी जाती है कि इतना 1000 सीटें हैं, और ज्वाइनिंग केवल जो है 40, 50, 60% लोगों को ही करवाया जाता है। इसको लेकर ये कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके फेवर में भी कोई भी चीज हो सकता है, हालांकि वो आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं। साहिल जी, इसी बीच एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहते हैं। एक सवाल निकलता है इसी बीच कि क्या टाई ब्रेकर पर वो किया जाएगा, केस किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ट्राई ब्रेकर पर केस किया गया तो बिल्कुल ये मूर्खता हो जाएगा, समझे, ये बिल्कुल मूर्खता हो जाएगा। ट्राई ब्रेकर पर केस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, ट्राई ब्रेकर का सिस्टम कैसा है कि इन लोगों का कहना है कि अगर मान लीजिए कि 100 में से किसी व्यक्ति का, ये मानने की बात है कि अगर 100 में से किसी व्यक्ति का 75 मार्क्स आता है और वही 75 मार्क्स पर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, हालांकि ये जो मार्क्सिंग का सिस्टम ये अलग हो सकता है इस मामले में, दूसरा व्यक्ति जो है सड़क पे चल रहा है, तो देखिए ये जो बीपीएससी पहले ही आयोग कह चुका है कि जो टाई ब्रेकर हमारा है वो रिजल्ट स्विंग का एक सिस्टम है, जिसमें जैसे मान लीजिए ना कि अगर किसी व्यक्ति का जॉब हुआ और किसी व्यक्ति का सेम मार्क्स होते हुए नहीं हुआ, तो वो कारण दिया जाता है कि आप टाई ब्रेकर में रह गए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 125 मार्क्स लाया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति का भी 125 मार्क्स है, तो पहले व्यक्ति को हो गया, हो सकता है उसकी उम्र ज्यादा हो जिसके कारण हो गया, या फिर मान सकते हैं कि 125 नंबर पर ही 20 अभ्यर्थी हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे होंगे जो SC ST से आते होंगे, कई लोग होंगे जो OBC से आते होंगे, कई लोग होंगे जो जनरल से आते होंगे। तो कास्ट कैटेगरी को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, उम्र को लेकर के बहुत लोगों का हो जाता है और बहुत लोगों को छांट दिया जाता है, जिसमें रीजन दिया जाता है कि आप टाई ब्रेकर में थे और यहां से आपको जो है डिसमिस कर दिया गया, तो यहां पे तो आप कर ही नहीं सकते हैं और यहां पे ये गलती हो जाएगा आपका करने के लिए। जी, तो अभी आपने मिस्टर साहिल कुमार के सारे बयानों को सुना कि किस तरह इन्होंने
टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सारी पुष्टि आपके सामने साझा की। तो देखना यह होगा और ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जो ये अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख जो अपनाया है, तो क्या हाईकोर्ट इनके बातों को सुनेगी, इन्हें जायज ठहराएगी या उसे नाजायज ठहरा के इसको भी हाईकोर्ट से बेदखल कर दिया जाएगा और इन अभ्यर्थियों का सपना वहां पे धरा का धरा रह जाएगा। ये देखना आने वाले समय में काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आगे क्या होगा, इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।